मैम आपने जिस टोन में बात की थी ना आपकी टोनैलिटी दैट वाज नॉट वेरी मच एफिशिएंट लाइक अ प्रिंसिपल लाइक अ डिवोटेड। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। You shut up! You shut up! Shut up! You shut up! Shut up! प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए। You shut up! Shut up! सोचिए आप अपने बच्चों के लिए किताब और फीस को लेकर स्कूल में जाते हैं और वहां पर आपको इस तरह से अशब्द बातें बोलकर अपमान करके स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या बात कर रहे हैं? एक स्कूल जहां पर बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, एक स्कूल जहां पर पेरेंट्स को अच्छे तरह से बैठाकर और उनसे बात करना चाहिए, वहां पर इस तरह से बाहर निकालकर हड़कंप मच रहा है, वो भी प्रिंसिपल के साथ। नहीं सुनूंगी, 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 कभी नहीं सुनूंगी आपकी बात, जिंदगी में नहीं सुनूंगी, कभी नहीं सुनूंगी। शायद ये मैडम पढ़ने और पढ़ाने के चक्कर में सोशल मीडिया के बारे में जानना भूल गई कि सोशल मीडिया क्या होता है। देखो दोस्तों, होता यह है कि वहाँ पर ये सब बात हो रहा होता है, तभी चुपके से कोई आदमी वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर डाल देता है। फिर सोशल मीडिया पर हड़कंप मच जाता है और लोग ये चीज बोलने लगते हैं कि भाई एक प्रिंसिपल एक अभिभावक के साथ ऐसे चिल्ला कर बात कर रही है जैसे कि लग रहा है कि कोई क्रिमिनल है। लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में एक सवाल अभी भी घूम रहा है कि आखिर गलती किसकी थी? क्या अभिभावक गलत थी या फिर स्कूल के नाम पर चल रहा यह एक खेल था? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरी विस्तार से। आखिर एक प्रिंसिपल को किसने इतना हक दिया है कि वो किसी भी पेरेंट से इतनी बदतमीजी से बात कर सकती? ये प्रिंसिपल मैडम है। जहाँ एक माँ की इज्जत को सबके सामने कुचल दिया जाता है। हरदोई से सामने आया ये मामला किसी एक स्कूल की बदतमीजी भर नहीं। 1 मिनट में कम से कम 10 बार यू शट अप। ये एक स्कूल की प्रिंसिपल मैम है। बीजेपी की डबल इंजन सरकारों में शिक्षा के नाम पर लूट चल रही है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के हरदोई का, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल चलता है और उस स्कूल का नाम है सुनबिम स्कूल हरदोई, जहां पर एक मैडम प्रिंसिपल है जिसका नाम है ममता मिश्रा और पेरेंट्स का नाम है नीलम वर्मा। ये मामला 26 अप्रैल 2024 को हुआ, जहां पर एक छोटी सी बहस एक बड़े विवाद में बदल गया। ये मामला शुरू हुआ एक आम सी बात, किताब और फीस को लेकर। अभिभावक को मानना है कि उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि वो किताब सिर्फ और सिर्फ स्कूल से ही खरीदे। सबसे पहली बात, आपको बच्चे को लिखने के लिए एक कॉपी देनी है तो जरूरी नहीं है ना कि वो स्कूल से ही हो, बाहर से भी माँ बाप खरीद के दे सकते हैं, क्योंकि स्कूल में आप 20 रुपए की कॉपी के 40 रुपए लेते हैं। मैडम सही बात। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाला बात है कि अगर कोई पेरेंट्स बाहर से सस्ते दामों में किताब खरीदता है तो वो गलत है, लेकिन नीलम वर्मा ने इसका विरोध किया तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ यही नहीं रुका, ये इंटरनेट पर पूरा बवाल मच गया। लोग सवाल करने लगे कि एक टीचर एक पेरेंट से ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे कर सकती है और लोगों ने इनका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, बताया जा रहा है कि उन्हें बुल्डी फुल यानी अभिभावक को गंवार जैसे शब्द का प्रयोग करके अपमान किया और बहुत बदतमीजी से बोलने लगी, जाहिल, गंवार, अनपढ़, और यहाँ चली आती है, लिपस्टिक लगा के यहाँ चली आती है। सोचिए एक स्कूल की प्रिंसिपल जो अभिभावक के साथ ऐसा व्यवहार करे तो क्या यह सही है? वीडियो वायरल होते ही लोग सोशल मीडिया पर पूरे 2 हिस्से में बंट गए। एक तरफ लोग कहने लगे कि प्रिंसिपल ने सारी हद पार कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभिभावक बार बार दबाव बना रहा था। लेकिन यहाँ पर असली इसकी सच्चाई क्या है? और फिर प्रिंसिपल ममता मिश्रा ने अपने सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर आकर कहा कि अभिभावक बार बार उन्हें फीस कम करने की दबाव कर रहे थे, बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा था। फिर उसने गुस्से में आकर ये सब प्रतिक्रिया दी। लेकिन दूसरा पहले 3 घंटे पहले का बहुत कुछ है। उन्होंने मेरे टीचर के साथ में बहुत मिसबिहेव किया। यानी उनका अनुसार ये सिर्फ एक रिएक्शन था, ना कि जानबूझकर किया गया व्यवहार। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ, उनके ऊपर शिकायत दर्ज हुई, प्रिंसिपल को स्कूल आने पर रोक लगाया गया और फिर बाद में प्रिंसिपल इस तरह से पब्लिक के सामने आकर
माफी भी मांग रही है। मैं मांगती हूँ, बताइए किससे किससे कहाँ कहाँ माफी मांगनी है। मैम मैं मांगूंगी। आप जितने भी छात्र यहाँ पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स से आप माफी मांगिए और जीवन में कभी भी आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है दोस्तों कि क्या माफी से सब कुछ ठीक हो जाता है? एक स्कूल जहाँ पर बच्चों को संस्कार सिखाना चाहिए, वहाँ पर बड़ों के बीच इस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम शिक्षा को भी दिन पर दिन बिजनेस बनाते जा रहे हैं? ये कहानी सिर्फ एक हरदोई की नहीं है, ये कहानी पूरे सिस्टम की है, जहाँ पर किताब एक बिजनेस है, फीस एक दबाव है और गुस्सा इस तरह से भारी पड़ जाता है। सोचिए अगर उस समय वीडियो रिकॉर्ड ना हुआ होता, अगर सोशल मीडिया ना होता, तो क्या इस महिला का बात कोई सुनता? मैं सिर्फ कॉपी के मामले में कहने गई थी कि मैम मेरी बात सुन लीजिए, मैं 15 दिन में आपको ये कॉपी बच्चे को दिला दूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और बहुत बदतमीजी से बोलने लगी, जाहिल, गवार, अनपढ़, और यहाँ चली आती हैं, लिपस्टिक लगा के यहाँ चली आती हैं, बच्चे सड़क पे फेंकिए, अपने यहाँ से निकालिए, बच्चे सड़क पे फेंकिए। ये सिर्फ एक स्कूल की गुंडागर्दी नहीं है, मोदी राज में आज गरीब और आम आदमी के लिए एजुकेशन पाने का सारे रास्ता ही बंद कर दिया गया है। शिक्षा को इस तरह से व्यापारी और माफियाओं के नाम में सौंप दिया गया और हमारे यहाँ का सरकार इस तरह से झाल मुड़ी खाने में बिजी है। भाई हमें अपना झाल मुड़ी खिलाओ। सरकारी स्कूल दिन पर दिन बंद होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल अपने मनमानी कर रहा है। अब फैसला आपके हाथ में, क्या गलती प्रिंसिपल की है या फिर पूरे सिस्टम की? खैर हमारे यहाँ का लोग 1100 पेंशन, 5 किलो राशन और वोट के समय 10-10 हजार रुपया लेकर मोदी को बाप दादा सब कुछ बना लेते हैं, तो शिक्षा पर कहाँ से ध्यान देंगे? मेरा बाप मोदी है, मोदी मेरा बाप दादा सब है। और बाद में इस तरह से कुकुर की तरह बेग और झोला लेकर भागते हैं। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। यहाँ का सिस्टम कब बदलेगा? जब लोग शिक्षा पर जागरूक होंगे, इस तरह से घुसखोरी छोड़ेंगे, जातिवाद छोड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम करना छोड़ेंगे, तब तो जाकर शिक्षा विभाग में सुधार आएगा, तब तो अच्छे विकास हो पाएगा। बात तो सही है। खैर आप इस घटना के बारे में क्या जानते हैं और आप इस प्रिंसिपल को क्या कहना चाहते हैं? अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियो आता रहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को जहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।